हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका यहाँ पे है, ठीक है, पहला तरीका यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। दिया है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, यानी 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान दीजिए, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कहने का मतलब 60 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है कितने के? 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 75 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, इधर सेलिंग प्राइस किस में है? गुणे में है, इधर आएगा मेरे भाई बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे में इधर 60 क्या है, गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, अब 15 से इसको काटेंगे तो 15 पचे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 15 से इसे काटेंगे तो 15 चौके क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझना ऐसे है कि देखिए क्रय मूल्य कितना है, 5 है, विक्रय मूल्य कितना है, 4 है। 5 रुपए के सामान को अगर 4 रुपए में आप बेचेंगे तो यहाँ पे लाभ होगा कि हानि होगा? आप ऐसे समझ लीजिए कि 5 रुपए के सामान को अगर 4 रुपए में बेचा जाएगा तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप कहेंगे हानि होगा। ठीक है, कितने का? 1 का। ठीक है, कितने का हानि होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 1 का हानि होगा, यानी मतलब मेरे भाई लॉस। ठीक है, 1 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, 1 हानि बराबर क्या होता है, हानि। तो 1 का हानि हो रहा है बटे सीपी कितना है मेरे भाई, 5 है, और गुने में क्या हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, 20 बार में। तो आपका जो 20% का क्या हो जाएगा, इसमें लॉस हो जाएगा। 20% का क्या हो जाएगा मेरे भाई, लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 20% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में ही बोला था कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। एसपी इधर से आएगा मेरे भाई, इधर गुने में है, जब कोई चीज गुने में होती है, ठीक है, जब बराबर की इधर आती है तो कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है। अब यहाँ देखिए आपका 75 हो गया, 60 इधर क्या है, गुने में है, बराबर किधर जाएगा, किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 15 पचे 75, 15 चौके 60। ठीक है, ऐसा आपको समझना है कि देखिए यहाँ पे 5 रुपए के सामान को अगर 4 रुपए में बेचा जाएगा तो 1 रुपए की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, तो हानि बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि जो हानि होता है, हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे में क्या होता है मेरे भाई, बटे में आपका क्या होता है, सीपी, और गुने में क्या होता है, 100। ठीक है, आप यहाँ से काटेंगे तो 5 से कितनी बार में 100 कटेगा, 20, और 20% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से भी इसको हम लगा सकते हैं, ये आपका पहला तरीका था लगाने का। दूसरा इससे भी आसान है। ठीक है, दूसरा आप कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन में बोला है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है मेरे भाई, बराबर है। कहने का मतलब क्या है वो, कि 60 वस्तुओं का जो यहाँ पे 60 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर कितने के है मेरे भाई, 75 वस्तु के विक्रय मूल्य के, यानी सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। आपसे पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, आप यहाँ पे ये समझिए, देखिए जितने रुपए में वह 60 वस्तु को खरीद के ला रहा है उतने में बेच कितना रहा है, 75 वस्तु को। अगर आप मान लीजिए 200 रुपए में 60 वस्तु लाए और 200 रुपया पाने के लिए आप 75 वस्तु बेच दिए, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब 60 वस्तु को मेरे भाई जितने रुपए में आप लाए उतने में बेच कितना दिए, 75 को। ठीक है, अगर आप 200 रुपए में 60 वस्तु को ला रहे हैं और 200 रुपये आप पाने के लिए आप 75 वस्तु बेच दिए, तो आपके पास से कितने वस्तु गए, तो आपके पास से 15 वस्तु गए, और 15 वस्तु का क्या हो गया, यहाँ पे हानि हो गया। ठीक है, 15 वस्तु का यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, हानि हो गया। अब हानि परसेंट आप निकाल लीजिए, हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि होता है बटे में क्या होता है, सीपी। लेकिन यह वस्तु का केस है, इस क्वेश्चन में कहीं पर आपको रुपए की बात नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब वस्तु का केस होता है
तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो होता है वह हमेशा किस पे निकलता है, एस पे, यानी सेलिंग प्राइस पर निकलता है। ठीक है, कितने का लॉस हुआ है, 15 का हुआ है, बटे में क्या है आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 75 है, और गुने में क्या हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, 15 के 15, 15 पचे क्या हो जाएगा 75, 5 से इसको काटेंगे 100 को मेरे भाई 20 बार में कटेगा, तो 20% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा वाला जो तरीका है ये सबसे आसान है। ठीक है, इससे आप जल्दी से इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम दूसरे तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक, दिया है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जितने रुपए में 30 वस्तु को खरीद के ला रहा है उतने में बेच कितना रहा है, 24 वस्तु को। ठीक है, तो उसके पास शेष कितने बच रहे हैं, तो 6 वस्तु, तो 6 वस्तु का क्या होगा मेरे भाई, उसको लाभ होगा जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर कितने का है मेरे भाई, 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है मेरे भाई, बराबर है। 30 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर कितना है मेरे भाई, 24 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आपसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। अब आप ये बताइए कि आप जितने रुपए में 30 वस्तु को खरीद के ला रहे हैं उतने में बेच कितना रहे हैं, 24 वस्तु को, तो आपके पास शेष कितना बच रहा है, 6 वस्तु क्या बच रहा है शेष, तो 6 वस्तु का क्या होगा मेरे भाई, आपको लाभ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 वस्तु का आपको लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो आप निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट वस्तु का केस है, इसमें कहीं पर रुपए की बात नहीं हुई है। ठीक है, जब रुपए की बस बात नहीं हुई है तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर लॉस परसेंट होगा वो आपका एसपी पर निकलेगा, यानी विक्रय मूल्य पर निकलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे में आपका एसपी और गुने में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। निकाल लीजिए कितने का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, 6 का। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 24 है, यहाँ पे आप 24 लिख लीजिए और गुने में क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, यहाँ से आप काट लिए 6, इसको कितने बार में कटेगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, 25 बार में। ठीक है, तो 25% का जो हो जाएगा आपका वो प्रॉफिट हो जाएगा। जो तरीका हम आपको 1 बताए थे पहले वाले क्वेश्चन में, उस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये सबसे आसान है, इसलिए हम इसको इसी टाइप से बताए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी वस्तु को 10,800 में बेचने पर, ठीक है, किसी वस्तु को 10,800 में बेचने पर 10% की हानि होती है। हम आपसे वो बोले हैं पहले वाले क्लास में, हमने बोल रखा है कि जब हानि की बात करेगा तो आप 100 में से घटाएंगे और जब लाभ की बात करेगा 100 में जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। कम में बेचेगा तो इसका मतलब 100 से कम में बेचा है, ज़्यादा में बेचेगा यानी लाभ पर बेचा है तो 100 से क्या बेचा है, ज़्यादा में बेचा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। किसी वस्तु को 10,800 में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो आप बेचे कितने में मेरे भाई, 10,800 रुपये में क्या किए हैं, बेचे हैं 10% की हानि पर। ठीक है, बेचे कितने में है, 10,800 रुपये में क्या किए हैं, बेचे हैं 10% की हानि पर, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90%। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ मिले। ठीक है, 40% का लाभ हो, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपसे वो लाभ की बात करेगा और जितने का लाभ की बात करेगा उतना आपको 100 में क्या करना है, जोड़ के लिखना है। 40% का लाभ चाहिए तो यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 140% का आपसे मान पूछा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 10,000 क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई 90% हो जाएगा, और गुने में क्या हो जाएगा 140% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से परसेंट से आपका परसेंट क्या हो गया, कट गया, एक जीरो से आप एक जीरो यहाँ से कटा लीजिए। ठीक है, 9 से इसको कटाएंगे तो 9 1 9 12 9 कितना होता है 108, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से आपका बचा है।
अब इसका देखिए 12 है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 12 9 108, ठीक है। अब 12 का गुना और इसमें करना है, यानी 140 का गुना, सॉरी 120 का गुना किस में करना है, 140 में करना है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब 12 का गुना और 14 का गुना करना रहे तो इसके बीच वाली संख्या क्या है, 13। आप 13 का स्क्वायर कर लीजिए और 1 माइनस कर लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 144, सॉरी 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। कितना होता है, 169। 169 में से आप 1 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 168 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 12 और 14 का अगर आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 168 आएगा। एक जीरो इसके पास है, एक जीरो इसके पास है, तो यहाँ पे आप जीरो लगा लीजिए, ठीक है। 16,800 जो हो जाएगा आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसे 40% का लाभ चाहिए तो उसे 16,800 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु को 21,250 में बेचने पर 15% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो, ठीक है। 21,250 में बेचने पर, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, 21,250 रुपये में बेचने पर 15% की लॉस हुआ, तो 100 में से आप 15 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका कितना बचेगा मेरे भाई, 85%, ठीक है। अब चाहे आप ऐसा करिए कि 85% बराबर इतना है तो आप 1% का मान निकाल के और जितने का लाभ चाहिए उससे आप गुना कर दीजिए। चाहे ऐसा कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कितने का लाभ चाहिए उसे, 25% का, तो यानी 125 का आपको मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 21,200 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 50 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 85%, और गुने में क्या हो जाएगा आपका 125%, ठीक है। तो यहाँ से आपका परसेंट से मेरे भाई परसेंट क्या हो गया, कट गया। अब इसको 17 से काटेंगे तो 17 से मेरे भाई क्या कटेगा, 5 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो 17 एक के 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 एक के क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 दूनी क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। 17 दूनी 34, और बचेगा क्या आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा 42 था, 17 दूनी 34 बचा 8, 17 पचे क्या हो जाएगा 85, और यहाँ से आपका क्या बचेगा मेरे भाई, एक जीरो यहाँ से आपका बच जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक के 5, 25 पंचे क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 25 का गुना इसमें कर लीजिए, तो जीरो है तो आप पहले जीरो लिख लीजिए। 25 हम क्या हो जाएगा 125, 125 के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। 50 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62, 62 के मेरे भाई 2, 6 हासिल, 25 एक्म 25, 25 छः कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 31,250 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उसे 25% का मेरे भाई लाभ चाहिए, ठीक है, अगर उसे 25% का लाभ चाहिए तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 31,250 रुपये में क्या करना रहेगा, बेचना रहेगा, ठीक है। देखिए इसको आप एक शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। शॉर्ट तरीका ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। शॉर्ट तरीका ये है कि देखिए आपको करना कुछ नहीं है, करना बस इतना है कि मेरे भाई लिखना आपको क्या है, वैल्यू। क्या लिखना है मेरे भाई, वैल्यू लिखना है। उसके बाद आपको सेकंड में जो प्रॉफिट लॉस पूछे वो करना है, और फर्स्ट में जो आपसे प्रॉफिट लॉस पूछे वो आपको लिख देना है, बस इतना आपको करना है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू कितना दिया है, 21,250 दिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 21,250 आप लिख लीजिए, गुना हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में आपसे कितने का लाभ पूछा है, 25% का लाभ की बात करा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, 100 क्या लिख लेंगे मेरे भाई 25 लिख लेंगे। क्या हो जाएगा 125% का लाभ चाहिए तो 125% लिख लेंगे, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, फर्स्ट में क्या दिया है 15% की लॉस, ठीक है। तो 15% का लॉस का बात किया है तो आप क्या करेंगे, 100 में से 15 घटा लेंगे तो आपका 85% निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप भी इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से आप भी उसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहन के 20 आम का क्रय मूल्य उसके 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है।
कहने का मतलब मेरे भाई जितने रुपए में वो 20 आम को खरीद के ला रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 20 आम का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो बराबर है मेरे भाई कितने के, वो बराबर है 15 आम के विक्रय मूल्य के। कितने के मेरे भाई, 15 आम के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। कहने का मतलब जितने में आप 20 आम को खरीद के लाए उतने में मेरे भाई 15 आम बेचा। अगर आप 100 रुपये में मेरे भाई 20 आम खरीद के ला रहे हैं और 100 रुपये आप पा गए बेचकर 15 ही आम को, तो आपके पास शेष जो 5 आम बचेगा उस पर आपको क्या होगा मेरे भाई, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा आपको कितने का मेरे भाई, 5 आम का। ठीक है, कितने आम का मेरे भाई, 5 आम का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये मेरे भाई रुपए का केस नहीं है, कहने का मतलब इसी अमाउंट का केस नहीं है, इसमें कहीं पर रुपए की चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, ये मेरे भाई जो निकलेगा वो एसपी पर निकलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे में क्या हो जाएगा एसपी और गुने में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, कितने का लाभ हुआ है, 5 का लाभ हुआ है, बटे में एसपी कितना है मेरे भाई, 15 है, और गुने में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 से इसको काटेंगे, 3 बार में कटेगा। 100/3 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है मेरे भाई, सॉरी यहाँ से इसको करेंगे। ठीक है, तो 100/3 हो जाएगा मेरे भाई, 100 में अगर 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, या आप कह सकते हैं मेरे भाई 33.33%। ऑप्शन में जो रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने परसेंट का मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा, 33 सही 1/3% का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दे रखा है आपको कि किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है। कब 400 रुपये का लाभ होता है, जब उसको 4000 में बेचा जाता है। कहने का मतलब अगर हम बात करें आपसे कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 4000 है। 4000 रुपये में अगर उसको बेचा जाता है मेरे भाई, तो उसको लाभ कितने का होता है, यानी प्रॉफिट कितने का होता है, तो 400 रुपये का उसको क्या हो जाता है मेरे भाई, प्रॉफिट हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 1000 रुपये का लाभ हो। ठीक है, चाहिए उसको कितने का लाभ मेरे भाई, 1000 का उसे लाभ चाहिए। अब आपसे अगर यहाँ पूछें कि अगर 4000 रुपये में वस्तु बेची गई है और उसमें 400 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसका सीपी कितना है, तो आप कहेंगे सर जी उसका सीपी निकालने के लिए या तो हम फार्मूले का उपयोग करेंगे या तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 4000 में से 400 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर उसको हम फार्मूले पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सीपी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एसपी, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो एसपी कितना है, एसपी आपका मेरे भाई कितना है, 4000 है। अगर 4000 में से आप माइनस कर देंगे 400 को, तो आपका जो सीपी है वो सीपी निकल के आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा कितना, 3600 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, जब 3600 रुपये को मेरे भाई 4000 में बेचा गया तो 400 रुपये का लाभ हुआ। अब इसी 3600 के रुपये के सामान पर 1000 का लाभ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे कितना मेरे भाई, 1000। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अगर उसे 1000 का लाभ चाहिए तो उसे बेचना कितने में पड़ेगा मेरे भाई, 4600 में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4600 एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट इतना कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, आपको करना बस क्या था, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है कि 4000 के 4000 में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे हम पूछे कि इसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो आप 4000 में से 400 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3600। 3600 में अगर आप 400 जोड़ेंगे 4000 होगा, और जब 4000 होगा तो 400 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो आपको 1000 का लाभ चाहिए, तो आप 3600 रुपये में क्या करेंगे, 1000 जोड़ देंगे, बस इतने करना है। जितने का लाभ चाहिए उतना आप इसमें जोड़ दो। लाभ कितने का चाहिए, 1000 का, तो आप 1000 इसमें क्या करो, प्लस कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4600 रुपया हो जाएगा। अगर 1000 का लाभ चाहिए तो उसे बेचना कितने में पड़ेगा मेरे भाई, 4600 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा।
क्वेश्चन अगला है कि किसी वस्तु को, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 6500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि हुई। कहने का मतलब बेचा कितने में है मेरे भाई, 6500 रुपये में, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, कितना है मेरे भाई, 6500 रुपया है। कितना है, 6500 रुपया है। 6500 रुपये में अगर उसको बेचा है तो कितने की हानि हुई है मेरे भाई, 500 रुपये की क्या हो रही है, हानि यानी लॉस हो रही है। कितने की मेरे भाई, 500 रुपये की। तो अगर आपसे हम पूछे कि उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, उसका क्रय मूल्य बताओ, तो आप क्या बताएंगे, या तो आप फार्मूले पे लगा लेंगे या तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि अगर क्या कहते हैं 6500 रुपये में बेची गई है वस्तु और 500 रुपये की हानि हुई है, तो यानी उसको खरीद के कितने में ला रहा होगा, तो आप कहेंगे सर जी उसको 7000 में खरीद के लाया रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आप लोगों को आने वाला है, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए 6500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि हुई, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 7000। अगर 7000 रुपये के सामान को अगर आप 6500 रुपये में बेचेंगे तभी तो 500 रुपये की हानि होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ताकि उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 1500 रुपये का लाभ हो। उसे 1500 रुपये का लाभ चाहिए, हानि नहीं, लाभ चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 7000 में प्लस करेंगे कितना मेरे भाई, 1500 रुपये को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अगर उसे 1500 रुपये के 1500 रुपये का लाभ चाहिए, ठीक है, तो उसको 7000 रुपये के सामान को बेचना पड़ेगा कितने में मेरे भाई, 8500 रुपये में बेचना पड़ेगा, यानी 8500 रुपये में बेचना पड़ेगा उसको। ठीक है, देखिए आपको एक बार और समझाते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है, 6500 रुपया, 6500 रुपया बेचा है, 500 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, अब आप ऐसे समझ लिए अगर 7000 के सामान को अगर आप 6500 रुपये में बेच देंगे तो 500 रुपये की हानि होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 1500 रुपये का लाभ चाहिए, तो उसके यानी जब भी लाभ की बात करें तो आप सीपी निकाल लीजिए, और सीपी निकालने के बाद जितने का लाभ बोले उतना आप उसमें क्या करिए, जोड़ दीजिए। अगर आपसे हानि बोले, अगर यहाँ पे हमसे बोला होता कि उसे कितने में बेचा जाए कि 1500 रुपये का हानि हो, तो आप हम क्या करते, 7000 में से मेरे भाई 1500 क्या करते मेरे भाई, माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे लाभ बोला है इसलिए हम क्या करें, उसके क्रय मूल्य में क्या किए, 1500 रुपया यहाँ पे हम जोड़ दिए। बस इतना आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन है, रवि ने एक कुर्सी 40% हानि पर बेची, कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपया है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, पहला तरीका इसमें हम लोग लगाएंगे। देखिए बेची कितने में है मेरे भाई, कह रहा है 40% की हानि पर बेची है और कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है। तो कहने का मतलब क्या है कि बेचा उसने कितने में है, 900 रुपये में। कितने में बेचा है मेरे भाई, 900 रुपये में उसने बेचा है उस कुर्सी को, लेकिन 40% की हानि हुई है। तो 100 में से आप 40 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 60% यहाँ पे बचेगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। किसी भी वस्तु का जो मेरे भाई दाम होता है वो चाहे जितना हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 200 हो, लेकिन परसेंट में अगर बात करें तो उसका मान 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है, यानी 100% का क्या पूछा है, मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यहाँ सॉरी 60 हो जाएगा यहाँ परसेंट। ठीक है, और आपसे जिसका मान पूछा है उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। परसेंट से आपका क्या हो गया, परसेंट कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा लीजिए। ठीक है, 6 के 6 15 छक्का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 15 का गुना अगर इसमें करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको ऐसे करना है, करना क्या है, यहाँ पे गलती हो गई थी, हम यहाँ 90 लिख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका कितने का मेरे भाई क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो क्रय मूल्य मतलब मेरे भाई 100% का आपसे मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, बटे में मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा, और गुने में जिसका मान पूछा हो, ठीक है 100% यहाँ पे हो जाएगा। अब एक जीरो से आप क्या करिए, एक जीरो यहाँ से कटा लीजिए, 6 के 6 15 छक्का क्या हो जाएगा मेरे भाई 90 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बचा है कितना, 150। ठीक है,
यहाँ पे आपका क्या बचा है 150, और यहाँ से एक आपका 1 जीरो और है, तो आपका जो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 1500 रुपया हो जाएगा। 1500 रुपये के सामान को अगर आप 900 रुपये में बेचेंगे तो आपको 40% की क्या हो जाएगी मेरे भाई हानि हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्लास समझ में आई हो। अगर क्लास में जितने भी यहाँ टाइप से क्वेश्चन हम कराए हैं समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।